दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक ने आज एक जबरदस्त तेजी बताई और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है। और जो लोग सोच रहे थे कि स्टॉक अब की बार गिरते हुए फिर से 200 के नीचे चला जाएगा, उनके सपने धरे के धरे रह गए। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली थी कि बहुत जल्द जियो फाइनेंशियल सर्विस में शानदार तेजी आने वाली है। अब इसके पीछे वजह है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। इसकी पेयर कंपनियों की बात करें, उसकी प्राइस 2000 5,000 के आसपास है। और ये इतनी मजबूत कंपनी होने के बावजूद एनबीएफसी में इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है, लेकिन प्राइस काफ़ी नीचे थी, तो प्राइस तो बढ़ेगी। और फंडामेंटली कंपनी मजबूत है। रिलायंस का आप बड़ा मजबूत सपोर्ट है। रिलायंस जैसी कंपनी का शेयर नीचे रहे, ये बात तो हो नहीं सकती। और बिल्कुल आज ये साबित हुआ है गिरते बाजार में। एक तरफ तो बाजार में भयंकर गिरावट, उसके बावजूद भी स्टॉक ने शानदार तेजी बताई है। तो आगे की क्या रणनीति है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो बड़ी डील हुई है वो क्या इशारा करी है, बड़े फंड हाउस का रुझान कैसा है, साथ में एफआईडीआई का रुझान बाजार को लेकर कैसा है वो भी जानेंगे। और यहाँ पे कुछ अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस 4 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 72,623 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 434 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 0.59% गिरा बीएसई सेंसेक्स। अब बाजार की शुरुआत तो लगभग 200 पॉइंट की तेजी के साथ हुई, लेकिन वो तेजी रह नहीं पाई। 2 बजे तक बाजार संभला हुआ था। 2-2:30 बजे के बाद जो गिरावट का माहौल बना तो काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। 10,300 के स्तर पे 60 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.58% गिरा बीएसई फाइनेंशियल सर्विस। उसके बावजूद भी आज जियो फाइनेंशियल सर्विस ने कमाल किया। आज एफआई ने बाजार में खरीदारी की है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन के बाद पहली बार आज वो फिर से बाहर बने, तो इस गिरते बाजार में उन्होंने खरीदारी की। आज 17,080 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। सामने 16,796 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 284 करोड़ पॉजिटिव है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एफआई इस गिरते बाजार का फायदा उठा के आज खरीदारी कर चुके। वैसे पिछले एक महीने में इस महीने में अभी तक 15,723 करोड़ का माल अपना बेचा है, यानी अभी भी वो बिकवाल बने हुए। दूसरी तरफ आज डीआई ने अपनी तरफ से बिकवाली कर दी है। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से लगातार वो खरीदार थे, लेकिन आज उन्होंने माल बेचा है अपना। आज 10,151 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की है। सामने 10,563 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 411 करोड़ है। तो 411 करोड़ का आज उन्होंने माल बेचा है। और पिछले कई ट्रेडिंग सेशन के बाद पहली बार आज हमने ऐसा देखा है कि उन्होंने आज बिकवाली किया। बड़े फंड हाउस ने आज इस लेवल पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। वैसे इस महीने में उन्होंने 18,925 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 284 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 281 के आसपास थी, परंतु इंट्राडे में इसने 294 का जबरदस्त हाई बनाया। जो लो है वो 283 का है। पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई और एक तरफा तेजी बनी। आप देखें निचले लेवल से 11 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला है। अंत में क्लोजिंग 289 के आसपास रही, जहाँ पे 2.82% की शानदार तेजी देखने को मिली। जबरदस्त प्रदर्शन किया है। आज वॉल्यूम भी अच्छा था। पिछले एक महीने पर इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था। 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 4 करोड़ का वॉल्यूम था। 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 7 करोड़ का वॉल्यूम था। 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज भी 7 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 283 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 294 का है। 52 वीक का लो रेंज 202 का है, हाई 295 का है। और स्टॉक ऑलरेडी आज 294 तक पहुंच गया था, यानी अपनी जो ऑल टाइम इसने हाई बनाई थी उसको बिल आज से उसने टच करते हुए रह गया है। आप समझ सकते हो कि एक नई तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है, यानी हो सकता है कि कल ये 300 को क्रॉस करे। बिल्कुल यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनी हुई है और ये मौका अच्छा है। आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी समय कर सकते हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 15 फरवरी को स्टॉक 274 के आसपास था, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई, तेजी बनी। 16 फरवरी की बात करें 271 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। 19 फरवरी की बात करें तो 274 के आसपास स्टॉक था, जहाँ पे 0.8% की तेजी बनी, यानी एक सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। लेकिन 20 फरवरी को स्टॉक के अंदर तेजी आनी शुरू हुई। स्टॉक पहुंच गया 281 के आसपास, जहाँ पे 2.8% की शानदार तेजी बनी। फिर 21 फरवरी यानी आज 290 के आसपास पहुंचा स्टॉक, जहाँ पे 3% की तेजी बनी। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से इसमें शानदार तेजी बननी शुरू हो चुकी है।
अब इसकी परफॉर्मेंस आप देखें तो पिछले 3 महीने में इसने 34% का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने में इसने 17% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सिर्फ 1 वीक की बात करें इसने 6% का शानदार रिटर्न दिया और 1 डे के हिसाब से 3% की तेजी बनी है। ओवरऑल देखें तो स्टॉक लगातार अच्छा रिटर्न दे रहा है। अब इसके लिए जो सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा यह निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होने जा रहा है। यानी आने वाले समय इसमें ज़बरदस्त निवेश आएगा, क्योंकि अब ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के तहत ट्रेड करेगा। तो यहाँ पे जो अंदाज़ा लगाया गया नोमा की तरफ से कि करीब $66 मिलियन का नया पैसिव इन्फ्लो इस स्टॉक के अंदर आ सकता है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होने से बहुत सारे निवेशकों का भरोसा लौटता है और काफ़ी अच्छा निवेश आने की संभावना बन जाती है। तो अभी फिलहाल देख सकते हो कि यह 31 मार्च 2024 से उस इंडेक्स का हिस्सा बनेगा, लेकिन अभी इसकी अनाउंसमेंट जल्द ही हो सकती है इसी महीने में, लेकिन अगले महीने से आएगा और एक सेंटीमेंट सुधरता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने ब्लैक रॉक के साथ में पार्टनरशिप की, दोनों की 50-50% की पार्टनरशिप है, जिसके तहत म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। और आने वाले में ब्लैक रॉक आपको पता होगा विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, बहुत सारा उनके पास एक्सपीरियंस है। दोनों मिलकर अब म्यूचुअल फंड के बिजनेस में धमाका करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि करीब $150 मिलियन का दोनों मिलकर निवेश करने जा रहे हैं इस बिजनेस के लिए। और आप देख सकते हो कि इस करोड़ों निवेशकों के लिए देखें तो यह आप देखें टेक इन बिल्ड अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन लेकर आएगी कंपनी। और ये जो दोनों की साझेदारी है यह बाज़ार में एक नई एक तरह से तेज़ी और कंपटीशन लाने को बिल्कुल तैयार है। इनके पास वो नॉलेज है। आप देख लो कि ब्लैक रॉक के पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, उसका फ़ायदा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऐसे में डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ेगी। फिलहाल आप देख सकते हो कि इन्होंने सेबी के पास एप्लीकेशन लगाई, जल्दी यहाँ पे मंजूरी इनको मिल जाएगी। अब इसका मार्केट कैप देखो कि 1,78,908 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त लग रहा है कि जल्दी ये 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप में शामिल हो जाएगी कंपनी। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसका बिजनेस बढ़ रहा है और इसी वजह से इसको यहाँ पे देख सकते हो कि आज तेज़ी का सामना करना पड़ा है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी जो डील हुई है उन डील को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सुबह 11:12 पर 288 की प्राइस से 2,29,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। बहुत सारी डील हुई, लेकिन हम जो 2 लाख से ऊपर की डील है उसी को डिस्कस करने वाले। उसके बाद 11:14 पर 289 की प्राइस से 2,27,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 11:14 पर 290 की प्राइस से 2,74,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:48 पर 289 की प्राइस से 2,02,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 11:49 पर 290 की प्राइस से 2,02,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 11:50 पर 291 की प्राइस से 2,29,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 11:59 पर 293 की प्राइस से 2,45,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 12:53 पे 294 की प्राइस से 3,45,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:21 पर 289 की प्राइस से 2,18,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो देख सकते कुछ बड़े फंड हाउस ने इस तेजी का फायदा उठा के प्रॉफिट बुकिंग की है, वरना ये आज स्टॉक 300 को आज ही क्रॉस कर जाता। काफ़ी शानदार संभावना बनी हुई है और आने वाले समय डेफिनेटली स्टॉक कमाल कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका की खरीदारी करें। आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस आपको मालामाल कर देगा। इसकी जो टक्कर है वो बजाज ग्रुप के साथ में, और उस बजाज ग्रुप की प्राइस बजाज फाइनेंस 8,000 के आसपास का स्टॉक है। तो बिल्कुल ये स्टॉक भी आने वाले समय आराम से 2,000 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आने वाले 5 सालों में मुझे लग रहा है कि 2,000 का टारगेट दिखा सकता है। और आने वाले ये अगर आप सिर्फ इसको 2 साल के लिए भी होल्ड करें तो मुझे लग रहा है कि आराम से आपको ये स्टॉक 500 होता हुआ दिखाई देगा। अब एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 273 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 265 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और आगे जारी रही तो फिर 258 तक जाने की संभावना है। और देख सकते बड़ी गिरावट हुई तो ऐसा पॉसिबल, वरना इतना नीचे नहीं आएगा स्टॉक अब की बार। पॉजिटिव माहौल बना तो 289 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकंड रेजिस्टेंस 297 का है, जो बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनती हुई दिखाई देगी। इसको पार कर लिया तो फिर 305 तक जाएगा, नहीं 300 को पार कर लेगा, फिर एक नई तेजी के साथ स्टॉक आगे बढ़ेगा। तो दाव आपको लगाना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।